अस्सलामुअलैकुम। एक शख्स जिसे लोग टिड्डा टिड्डा कहते थे, अपनी बीवी के साथ दूसरे गांव में रहने चला गया। फैसला किया कि उस नए गांव में नई शनाख्त पैदा करूंगा। अब लोग मुझे टिड्डा नहीं पीर साहब कहेंगे। बेगम ने पूछा, वो कैसे? जवाब दिया, इस गांव के चौधरी की बहन के पास एक कीमती हार है। तुम वो हार किसी तरह चुरा कर ले आओ, फिर देखो। बेगम ने हुक्म की तामील करते हुए किसी तरह वो हार चुराकर टिड्डे को दे दिया। गांव में हंगामा बरपा हो गया। हार की चोरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा, जाकर चौधरी की बहन को बताओ, मेरा खाविंद बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की चीज़ें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी अपने घराने और गांव वालों के साथ टिड्डे के घर हाजिर हो गया और पीर साहब से कहा, जी बताइए, हमारा हार कहाँ हो सकता है? टिड्डे ने वो हार रातों रात चौधरी के घर की छत पर फेंक दिया था। बताया, आपका हार किसी नौकरानी ने चुराया था और बाद में खौफजदा होकर आपकी छत पर फेंक दिया, जाकर उठा लो। वहाँ से हार मिलने के बाद इस इब्तिदाई करामत पर सारा गांव पीर साहब का मुरीद हो गया। मगर चौधरी जो अंधों में काना राजा था, उसे पीर साहब खटकने लगा। मगर गांव वाले पीर साहब के साथ थे। चौधरी ने पीर साहब को एक बार आजमाइश में डाला, मगर किस्मत से वो इस आजमाइश में कामयाब हो गया। पीर साहब के लिए गांव वालों की अकीदत देखकर चौधरी परेशान हो गया और अहद कर लिया कि जो भी हो, मैं इस पीर का भांडा फोड़ के ही रहूँगा। आखिर एक दिन उसने ऐलान किया, कल खुले मैदान में तमाम गांव के लोग इकट्ठे होंगे। अगर पीर साहब ने बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है, तो मैं सबके सामने इसका मुरीद हो जाऊंगा। सब लोग पीर समेत मैदान में पहुंच गए। चौधरी घर से निकला तो सोचता रहा कि हाथ में क्या पकड़ा जाए। अचानक उसकी नज़र एक टिड्डे पर पड़ी। उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो टिड्डा उछल गया। फिर हाथ बढ़ाया, फिर उछल गया। तीसरी बार में पकड़ा गया। चौधरी मैदान में पहुंचा और पीर से सवाल किया, बताओ मेरे हाथ में क्या है? टिड्डा परेशान हो गया। उसे अपनी शामत नजर आई। 2 बार तो जैसे तैसे बच गया था, मगर इस बार बचना नामुमकिन था। लिहाजा मायूसी में आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, हाय रे टिड्डे, पहली छलांग में तो तू बच गया, दूसरी छलांग में भी बच गया, मगर अब तीसरी दफा तू गिरफ्त में आ गया। ये सुनते ही चौधरी टिड्डा अलमारूफ पीर साहब के पांव से लिपट गया। धाड़े मार मार कर रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, कोई माने या ना माने, मैं आज से तुमको अपना मुर्शिद मानता हूँ। तुम सच्चे पीर हो, मुर्शिद हो। आखिर टिड्डे की पीर साहब कहलवाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। दोस्तों और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।